बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजहान अकबर फ्रॉम CCO सेकेंडरी स्कूल कोटादू। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 के हवाले से चैप्टर नंबर 7 और हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए हुए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक फर्टिलाइज़र्स के हवाले से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन फर्टिलाइज़र। इससे पहले हमने पढ़ी केमिकल चेंजेस और फिज़िकल चेंजेस के हवाले से। तो आज हम फर्टिलाइज़र को पढ़ेंगे जो कि क्या है, एप्लीकेशन है इन केमिकल और फिज़िकल चेंजेस की। तो फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं बेटा? कुछ ऐसी अशिया या वो सब्सटेंसेस जो किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ाती हैं। ज़रखेज़ी से मुराद बेटा ये है कि किसी भी ज़मीन के ऊपर कि जो फसलें हैं अच्छे से उगती हैं। उसकी रीज़न क्या है? ग्रो अच्छे से करती हैं क्योंकि उनके अंदर जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मिकदार क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की किसी सॉइल के ऊपर ग्रो करने की, वो कंप्लीट होती है। तो हम कहते हैं कि फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन करते हुए कि द फार्मर्स यूज़ सर्टेन सब्सटेंसेस, कि जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो चंद एक अशिया इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कि किसी भी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए। अगर वो बंजर है, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे फसल अच्छे से नहीं उगती। ठीक है, अगर वो इनफर्टाइल है, फर्टिलिटी उसमें क्या है, बहुत लेस है। तो दो सब्सटेंसेस विच ऐड मिनरल्स, कि जो क्या करती हैं, वो अशिया जो ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर मिनरल्स को ऐड करती हैं। क्या होते हैं मिनरल्स? कि मिनरल्स हमारे पास वो अशिया हैं जो क्या करती हैं, मिनरल्स हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है डिज़ायर्ड बाय प्लांट्स एज वेल प्लांट्स। यहाँ बात करेंगे फर्टिलाइज़र की तो हम सिर्फ यहाँ बात करेंगे प्लांट्स की। वैसे ये एनिमल्स में भी होते हैं मिनरल्स, लेकिन उनके अलग से हैं। जो प्लांट्स के हवाले से हैं वो कुछ अलग होते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट्स के हवाले से, क्योंकि फर्टिलिटी जो है ज़मीन के सरखेज़ी का ताल्लुक से है, प्लांट से है, ताकि उनके ऊपर प्लांट्स की ग्रोथ जो है, उनकी ग्रोथ है वो बेटर हो। एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी इज कॉल्ड फर्टिलाइज़र। मतलब क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। उन अशिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं कि द फार्मर यूज सर्टेन सब्सटेंसेस टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, सो दो सब्सटेंसेस विच ऐड मिनरल्स एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आर कॉल्ड एज फर्टिलाइज़र्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर NKPs, कि NKPs क्या होती हैं? उसी बात की तरफ आते हैं फर्टिलाइज़र्स के अंदर। बेटा फर्टिलाइज़र्स के अंदर प्लांट्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो वो क्या करती है, ज़मीन के अंदर ऐड करती है। ठीक है, और प्लांट्स क्या करते हैं, उन्हें ज़मीन से कैरी करते हैं, उन्हें रिसीव करते हैं बाय देयर रूट्स विद देयर वाटर। तो वो क्या करते हैं, उनको रिसीव करते हैं ज़मीन से। तो वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइज़र ज़मीन में ऐड करके उनकी ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है, ठीक है, उन्हें NKPs कहा जाता है। क्योंकि वो उनके नाम के हवाले से ये नाम दिया गया है, क्योंकि जो मिनरल हैं, जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फर्टिलाइज़र ज़मीन के अंदर ऐड करती है, उनका क्या है, ये हमारे पास मुखफ़फ़ इस्तेमाल किया गया है। देखें NKPs, देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स सप्लाइड विद फर्टिलाइज़र्स, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस। 3 हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन है हमारे पास सबसे पहला, उसके लिए हम साइन सिंबल यूज़ करते हैं N की। पोटाशियम के लिए एलिमेंट की सिंबल है K, और फास्फोरस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं P। तो ये क्या बन गया, NKP। तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं, दीज आर नाउन एज NKPs। मैंने क्या नाम देते हैं, NKPs का नाम देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स,
कि फर्टिलाइज़र्स की कुछ क्या है तिबी खसूसियात होती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्या हैं बेटा हमेशा फर्टिलाइज़र्स के लिए वो क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मोस्टली फर्टिलाइज़र्स आर ग्रैनुलर, लफ्ज़ बेटा यहाँ यूज़ हुआ है ग्रैनुलर। ग्रैनुलर कहते हैं दानेदार, इसको कहते हैं दानेदार। जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स दाने होते हैं, इस तरह से हम कह लें कि ये दाने से होते हैं, ठीक है। ये फर्टिलाइज़र्स हमारे पास क्या है कि ये दाने नुमा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रैनुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैनुलर कहा जाता है स्ट्रक्चर्स को। अब ये ग्रैनुलर दानेदार हैं तो इनकी चंद एक खसूसियात हैं। एक तो ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी जो सामने नज़र आने वाली हैं, उसकी खसूसियात, ज़ाहरी खसूसियात। एक तो उनकी साइज़ की बात होगी कि वो क्या है, स्मॉल साइज़ हैं, और उसके साथ दूसरी बात क्या है कि वो थोड़े से हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। अब कि मोस्टली फर्टिलाइजर्स आर ग्रैनुलर, सो देयर साइज़ एंड हार्डनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनका साइज़ और उनकी हार्डनेस जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कैसे कि स्मॉल साइज पार्टिकल्स डिज़ोल्व ईजीली इन वाटर, कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। जबकि अब ये बात तो होगी कि इसकी अगर बेटा लार्ज होते, ठीक है, वो आसानी से पानी के अंदर हल पजीर ना होते, ठीक है, डिज़ोल्व ईजीली ना होते। अब दूसरी बात है किसकी, हार्डनेस की। वो कहता है हार्डनेस इज़ बेटर देन सॉफ्टनेस, कि जो हार्डनेस है किसी भी पार्टिकल की वो सॉफ्ट पार्टिकल से ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ग्रेजुअली, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो सॉफ्ट होता तो वो फ़ौरन से पानी में हल हो जाता। और आपको पता है कि अगर जो एक हार्ड चीज़ है, देखिए अब ये पार्टिकल अगर होता हार्ड है तो ये करता है ग्रेजुअली, मतलब कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये क्या करता है, अपने अंदर से न्यूट्रिएंट्स को खारिज करता रहता है। लेकिन अगर ये क्या होता, सॉफ्ट होता, तो ये फ़ौरन से डिज़ोल्व होकर वहीं पर क्या हो जाता, फैल जाता जहाँ मौजूद था, ज़्यादा दूर तक आगे की तरफ मूव ना करता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड पार्टिकल्स आर बेटर देन सॉफ्ट बिकॉज दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली। ये अपने अंदर से न्यूट्रिएंट्स को कंटिन्यूअसली क्या करता है, रिलीज़ करता रहता है, ताकि वो दूर तक आगे की तरफ क्या कर जाए, मूव कर जाए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन लिक्विड फर्टिलाइज़र। कि लिक्विड बेटा फर्टिलाइज़र एक लफ्ज़ है लिक्विड। लिक्विड किसे कहते हैं, माया को कहते हैं, ठीक है। जिससे पानी की स्टेट है वो लिक्विड है, दैट इज़ अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात की जाए, डिफाइन लिक्विड फर्टिलाइज़र, के वो फर्टिलाइज़र्स जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जो क्लियर सोल्यूशन की शक्ल में होती हैं, वाज़े न्यू सोल्यूशन होता है वो, ठीक है बेटा। तो वो कहता है कि आ क्लियर सोल्यूशन, अब क्लियर सोल्यूशन कौन सा, जाहिर सी बात है फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र जिसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो ये बात करता है कि अ क्लियर सोल्यूशन दैट कंटेन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, अहम, इसेंशियल, ज़रूरी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। कौन से, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने लिखा कि फॉर प्लांट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, लेकिन है क्या, क्लियर सोल्यूशन है, लिक्विड शक्ल के अंदर है। तो इसलिए हमने उसे क्या कहा, आर कॉल्ड एज लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसलिए हमने उसे क्या नाम दिया, लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का नाम दिया। बट ये जो स्प्रे वगैरह हम देते हैं, ठीक है, इसके अलावा दूसरे फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्प्रे तो एक अलग चीज़ है, वो भी फर्टिलाइज़र्स हम नहीं कह सकते क्योंकि वो तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स होती हैं। सो हम इसके अलावा दूसरी कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं जो क्या की जाती हैं, उनके अंदर हमारे पास ही इस फर्टिलाइज़र का काम करता है। ये क्या है, दानेदार है, लेकिन वो पानी में हल पजीर होते हैं, पानी में हल होकर आगे की तरफ मूव कर जाती है हर प्लांट तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, कि अगर हम फर्टिलाइजर्स का सही इस्तेमाल नहीं करते तो उसके क्या है बेटा, कुछ नुकसानात हैं। हार्मफुल इफेक्ट है, नुकसान है, ठीक है, उसके मनफी असरात हैं। तो वो कौन से हैं, हमने आज उनको देखना है। कि देखिए इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स है फॉलोइंग इफेक्ट्स, तो उसके दरअसल क्या है बेटा, इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला क्या है कि दीज फर्टिलाइजर्स मे रीच कैनॉल्स, रिवर एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। कि क्या करती हैं, जब हम क्या ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स को, तो कुछ तो उसमें क्या हो जाती हैं, हल हो जाती है, मतलब सारी की सारी हल तो हो जाती है पानी में,
लेकिन जो फर्टिलाइजर्स के न्यूट्रिएंट्स है उसमें से कुछ तो प्लांट्स ने इस्तेमाल कर लिए, लेकिन जो बच गए वो ज़मीन के अंदर पानी के साथ लीच आउट कर जाते हैं, और लीच आउट करके वो क्या कर जाते हैं, रिवर्स में मूव कर जाते हैं, ठीक है, और या फिर कैनाल्स के अंदर जो करीब ही मौजूद होती हैं किसके, फसलों के करीब, तो उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो ये बात कहता है कि दीज फर्टिलाइजर्स में रीच कैनाल्स एंड रिवर, और जाहिर सी बात है जब फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है, एक जब किसी कैनाल में जाती हैं तो वो वाटर को क्या करती हैं, पॉल्यूट करती हैं। वाटर पोल्यूशन क्या था कि अननेसेसरी मटेरियल, पानी के अंदर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अननेसेसरी मटेरियल है तो उसको क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन का नाम लेते हैं। सो ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, और नेक्स्ट बात आ गई उसी के हवाले से, भाई जब हम एक चीज़ को क्या कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, जब हम एक चीज़ को ज़ाया कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी प्रिपरेशन तो हो रही है, हमने इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया उसको, अब उसकी प्रिपरेशन में देखिए फॉसिल फ्यूल्स होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, जैसे बात है हीटनेस है तो फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हीट को गेन करने के लिए, तो फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करना, जाहिर सी बात है उससे हमें, आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होती हैं, हमारे पर एक लिमिटेड उसके रिजर्व्स हैं, तो जाहिर सी बात है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार क्या है फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होती है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोयला वगैरह हो गया, ऑयल, हमारे डीजल, ये जो हैं इस यूज, सो आवर फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स रिड्यूस क्विकली, मतलब तेज़ी से क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन मैन्योर एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस, कि मैन्योर क्या है। सबसे पहले मैन्योर की बात करेंगे कि मैन्योर हमारे पास वेस्ट मटेरियल को कहते हैं, ठीक है, बच्चा कुचा मादा जो होता है वेस्ट किसका, प्लांट्स का और एनिमल्स का, इसमें काऊ के जो हैं डंग्स होती हैं, हमारे पास क्या है ये गोबर वगैरह जो है ये क्या है, इन्हें मैन्योर कहते हैं। वो कहते हैं वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज मैन्योर, कि प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर का नाम देते हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है कि मैन्योर इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कि मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब उसे क्या किया जाता है, उसे हम खेतों के अंदर क्या कहते हैं, बखेर देते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो जाहिर सी बात है जो हमने वेस्ट मटेरियल डाला है किसके हैं, ऑर्गेनिक है वो, तो वो फ़ौरन से क्या हो जाता है, ज़मीन के अंदर मिक्सअप हो जाता है, तो वो जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, जाहिर सी बात है वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, ज़मीन के अंदर फैले हुए हैं, तो वो दोबारा प्लांट्स को क्या हो जाते हैं, मैसर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कहता है मैन्योर इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय सॉइल, और वो क्या है, सॉइल की नीड होते हैं, तो हम उसे ज़मीन के अंदर क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। और याद रखिएगा कि इनकी एक और खूबी है कि जो इनके अंदर केमिकल चेंजेस होती हैं तो उससे ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हीट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह बढ़ता है, उसके साथ साथ ही क्या करती हैं, स्ट्रेंथ करती हैं, जिससे क्या करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स लीच आउट होते थे वो न्यूट्रिएंट्स लीच आउट भी नहीं होती, उन्हें जकड़ के रखती है, मिट्टी को और उनके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को भी, ठीक है, उनको जकड़ कर रखती है, स्ट्रेंथ इनक्रीज करती है सॉइल की, जिससे क्या हो जाती है कि न्यूट्रिएंट्स भी लीच आउट नहीं थे और वो ज़्यादा अरसे तक क्या करते हैं, लंबे अरसे तक क्या करते हैं, उसी ज़मीन के अंदर रहते हैं, नीचे ज़मीन के अंदर नहीं जाते या कैनाल्स और रिवर्स की तरफ मूव नहीं करते। तो केमिकल चेंजेस इन मैन्योर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इनक्रीज़ करते हैं। ये था बेटा हमारा आज का आखिरी सवाल। आप लोगों ने बेटा क्या करना है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस अपनी नोटबुक के ऊपर क्या करने हैं, लिखने हैं, इनको याद करना है, अच्छे से याद करना है बेटा। थैंक यू सो मच आज के लिए, अल्लाह हाफिज़।